आज आप लोग हमारे साथ मारवाड़ी शादी का पूरा जायज़ा लेने वाले हो, तो दिखाएंगे आपको पार्टी में क्या क्या हुआ। उससे पहले चलो आपको थोड़ा सा ना एंट्री दिखाते हैं। एंट्री में इतना बढ़िया डेकोरेशन हुआ था, बहुत सारे झूले लगे थे, इन पे रखा हुआ था गमला। मैंने गमला उठाया और मैंने कहा मैं तुम्हें फेंक के देती हूँ, तुम कैच करना। मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा फ़ोन है मेरे हाथ में, मैं गमला कैच कैसे करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। चलो यहाँ पे ये मुझे ग्लास मिल गया, मैंने सोचा कि इसके साथ बढ़िया सा लुक ले लेती हूँ। तभी मेरी नज़र पीछे गई, वो भी उस वक्त नहीं गई थी, मुझे बाद में मैंने वीडियो में देखा कि मेरे पीछे भी जस्ट मेरी तरह ही किसी ने पोशाक पहना हुआ था। हालांकि मैं कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। मैं कल लाइव भी आई थी तो सब लोग लाइव, हाँ बहुत लोग पूछते हैं लाइव कहाँ आते हो। अरे भाई मैं इंस्टा पे लाइव आती हूँ। और यहाँ पे फिर लड्डू रानी को घर पे पहले हमने रेडी किया था एंड हमने जाना था शादी का लिफाफा लेने, क्योंकि लिफाफा था ही नहीं। एंड हम लोग चक्कर में थे कि टाइम से पहुँच जाए ताकि बहुत सारा वीडियो बना ले और फिर टाइम से घर भी आ जाए, क्योंकि हम लोग वहाँ रेंट पे रहते हैं। तो कहीं घर पे ताला लगा होगा तो दीवार फांद के जाना पड़ेगा, और मेरे पैर में भी मोच है, मैं तो दीवार फांद भी नहीं पाऊँगी। तो मतलब वैसे तो मेरे हस्बैंड ही जाएंगे और लेकिन देखते हैं क्या होता है। हम लोग चक्कर में थे कि टाइम से बस पहुंच जाए घर पे। यहाँ पे लड्डू रानी को दिख गया छोटू सा कॉकरोच, और उसका तो मतलब कि दिमाग ना, और कॉकरोच को देख लेगी ना उसके पीछे ही पड़ जाएगी, एकदम छोड़ेगी नहीं। मैंने कहा पकड़ो इसको पकड़ो, तब तक मैं उधर से उसके पापा आए ना तो दौड़ के भागी, मेरे में चिपक गई। मैंने इन लोगों को फुल पहना दिया क्योंकि बाहर ठंडी है, थोड़ा मौसम चेंज हो चुका है यहाँ पे। और मतलब ये मौसम ऐसा है ना कि मेरे मतलब कि बिना मोच के ही मोच लगा रह रहा है। हल्का सा भी ऐसे उंगली घूम जाए बस क्या है उसमें मोच लग गया। और मौसम चेंज हुआ है ना इतना तेज़ी से। और बैठ के इतनी देर ज्वेलरी बनाने के बाद मेरा तो मतलब 1 महीने हो गया, मेरा पैर मैं कभी सीधे चल ही नहीं पा रही हूँ। दिल्ली गई थी, थोड़ी ठीक हुई थी, मेरा पैर थोड़ा ठीक था उस वक्त पे। वापस आते ही फिर एक दिन मैं फिसल गई थोड़ा सा, ही हल्का सा फिसली, गिरी भी नहीं, बट फिर वापस पैर में मोच लग गया। तो पहले हम लोग आ गए थे शगुन का लिफाफा लेने, क्योंकि अभी घर पे कोई रेडी था ही नहीं। हम लोग तो जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें बच्चों को रेडी करना था, और हमारे दिमाग में था कि बहुत सारी वीडियोस लेनी है तो टाइम से पहुंच जाएंगे। बट फिर लिफाफा लेने आया तो हमने कहा कि पेट्रोल भी डला ही लेते हैं हमारी गाड़ी में। फिर हमने 3,000 के आसपास का पेट्रोल, नहीं 3,000 से ऊपर का पेट्रोल डलवाया, भर लिया पूरा टंकी। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए वापस घर पे। ये देखो मेरे पतिदेव को मतलब लिफाफा को भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक चीज़ का कहेंगे वीडियो बना लो। मैंने कहा हद है, मतलब लो मैं खड़ी हो गई थी। फिर देर कनिका का वापस मुझे पैंट चेंज करना पड़ा, लड्डू रानी ने गंदा कर दिया था। एंड फिर हम लोग वापस गाड़ी में बैठ के निकल चले पार्टी की तरफ। फंक्शन के लिए हम लोग गए। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि लोकेशन ऑन करो, लोकेशन ऑन करो। मैंने कहा गाड़ी में मैं लोकेशन ऑन नहीं करूँगी, मेरा मन घबराता है, ये रास्ता ऐसे वैसे दिखाता है, मैं नहीं खोलूँगी। तो वो बोलते हद है। फिर उन्होंने अपने फ़ोन से खोला। मैं हमेशा यही बोलती हूँ मैं रास्ते में लोकेशन नहीं खोलूँगी, तुम पहले खोल के चेक कर लिया करोगी किस जगह पे क्या है। फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पे फंक्शन में। एंड यहाँ पे हाँ मैं देख रही थी कि कहाँ से शुरुआत करूँ। तब तक मैं पहुँच गई यहाँ पंजाबी ढाबा, पूरा ढाबा स्टाइल में। वहाँ पे खटिया वटिया लगाया हुआ था, स्टाइल में बैठ के खा सकते थे। छोले कुलचे हर एक चीज़ अवेलेबल थी, वो भी पंजाबी खाना। एंड टाटा का वहाँ अपने गाड़ी ऐसे का थीम बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से मैं निकली, मैंने कहा नहीं अभी तो मैं शुरुआत तो करूँगी अपनी किसी फेवरेट चीज़ से। तभी मेरी नज़र गई गोलगप्पे पे। एंड फिर क्या था, मैं दौड़ी भागी गोलगप्पे की स्टॉल की तरफ एंड भर पेट मैंने गोलगप्पे खा लिए। और उसके बाद फिर मैंने पार्टी की शुरुआत करी। यहाँ पे सूप था, मेरे हस्बैंड क्या सूप पी लो, मैंने कहा नहीं सूप तो मैं लास्ट में पीऊँगी। मेरे हस्बैंड बोले कि यार शुरुआत में पिया जाता है कि लास्ट में। मैंने कहा लास्ट में, पता नहीं मुझे, वैसे आप लोग बताना कब पिया जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे फ्रूट सेक्शन में। तो मुझे तो अनानास सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पाइनएप्पल उठा लिया, मतलब अनानास। उसके बाद फिर मैं देखी कि कीवी उठा लेती हूँ, मेरे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की जो दर्द वर्द हो रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। तो कीवी लेने के बाद फिर मैं देख रही थी और क्या लूँ, तो मुझे यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट मिल गया। फिर कुछ चेरीज़ ले लिया मैंने। ये सारी चीज़ें लेने के बाद भरपेट खाया, अनमोल को भी खिलाया, और कनिका तो अपने बाबा दादी के साथ थी। तो हाँ यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा सा शूटिंग करने आ गए थे झूले के पास में। बड़ा अच्छा लग रहा था, इस पे बहुत सारे ऐसे गमले डेकोरेट किए हुए थे, पीछे गणपति जी बनाई हुई थी फूल से, बहुत सुंदर लग रहा था डेकोरेशन। एंड जहाँ जा रही थी मेरे पोशाक से मैच होते हुए कोई एक ना एक तो ज़रूर मुझे मिल जा रहे हैं यहाँ पे। एंड इस बार इस पोशाक का लगता है ना, इस कलर के पोशाक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा। बट मेरा डिफरेंट ये मैंने किया है कि हाँ चलो मैंने रेड कलर की आज ही ज्वेलरी रेडी की थी अपने लिए। मेरे पोशाक पे ना बिल्कुल रेड कलर की ना छोटी छोटी मोती का काम हुआ पड़ा है, जो कि आपको शायद दूर से वीडियोस में नहीं दिखता है, बट जब सामने से मेरे पोशाक को देखो ना तो उस पर हल्की हल्की सी ना रेड कलर की छीट दिखती है, जो कि बहुत ही अलग लुक देता है। तो मैंने उससे मैच होता हुआ अपना ज्वेलरी बनाया। मैंने ये सोचा था कि मेरे पोशाक में वो कलर जो सबसे कम यूज़ है मैं उसकी ज्वेलरी बनाऊंगी ताकि मेरा ज्वेलरी हाईलाइट हो। एंड ऐसा ही हुआ। आप देखिए अभी फिर मेरे पीछे एक और है सेम कलर के पोशाक में। हाँ सबका प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी थोड़ा डिफरेंस है।
इनके मैं अपनी थोड़ी सी रॉयल लुक शुक लेते हुए एंड इसके बाद चलेंगे अब हम लोग अंदर की साइड। मैं सोच रही हूँ यार बहुत सारे ना दूर दूर से इनविटेशन आ रही है, काश सब नज़दीक में होते तो मैं सबके शादियों में पहुँच पाती। बहुत सारे लोग ज्वेलरी कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं ना, तो वो लोग ये भी ज़रूर बोल रहे हैं इन्विटेशन दे रहे हैं आने के लिए, बट दूर होने की वजह से नहीं जा पाते हैं हम। और बट मुझे पार्टी वार्टी अटेंड करने में ना बहुत मज़ा आता है। और तभी तो मेरे पतिदेव का फाइनेंशियल एडवाइज़र वाला भी जो होता है ना, वहाँ भी मैं चली जाती हूँ, वो भी नहीं छूटता है मेरे से। एंड पास पास में होते तो मैं सब जगह जा के वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के लाती। अब चलते हैं पार्टी में। ये एंट्री था जहाँ से हमने एंट्री की नहीं थी, हमने डायरेक्ट एंट्री मारी थी क्योंकि बच्चे थे साथ में। एंड इसके बाद फिर मुझे दिखा ये बचपन वाली गोलियाँ, जो कि इमली की गोली, अनार की गोलियाँ बहुत सारी थी, तो मैंने ना सब में से एक एक चखा एंड फिर सीधे आ गए शेक पीने के लिए। शेक तो बड़ा टेस्टी था, पहले मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा लगेगा। एंड फिर मैंने शेक पीने के बाद लड्डू रानी को लिया कि अब चलो लड्डू रानी को भी कुछ कुछ देखते हैं क्या क्या खिला सकते हैं। और इसको फिर हमने खिलाया था डोसा, रवा डोसा जो होता है ना, सूजी वाला। और इसको इतना पसंद आया कि जब मैं पार्टी का खाना वाना सब खा ली ना, तो लास्ट में एक बार और मैंने वहाँ से डोसा लिया और फिर मैं वापस गोलगप्पे स्टॉल पे। मुझे गोलगप्पे इतने पसंद आया, और वो भी मीठे पानी वाला, जो खट्टा मीठा पानी रहता है ना, वो वाला मुझे बहुत पसंद है। वो यहाँ पे था तो मैंने वो वाले भी खाए। मैं आइसक्रीम खा रही थी और मेरे पति थे दूध पी रहे थे। यहाँ पे वो बहुत गाढ़ा वाला दूध वो रहता है ना, पूरा मलाई मार के, वो था, केसर वेसर सब डाला हुआ रहता है, तो वो पी रहे थे। और मैं फिर ले ली सूप। मुझे तो सूप इतना टेस्टी लगा, मैं कि पहले से मुझे पता होता कि इतना टेस्टी सूप है तो मैं आते भी पीती, जाते भी पीती, रुकते भी पीती, 2-4 कटोरी तो पी ही लेती। एंड फिर हम लोग थोड़े बहुत फ्रूट्स खाए थे। और फ्रूट्स हमने कई बार ले लेके खाए थे क्योंकि बच्चों की चीज़ें हैं, मतलब खा सकते हैं, हेल्दी है। फिर हमने खाया, मैंने 2 अलग अलग तरह की रसमलाई ली, घेवर लिया और मलाई मार के एकदम, मतलब वो पूरा बढ़िया वाला था। वो क्या था मुझे नाम नहीं पता है। उसके साथ मैंने पनीर की सब्ज़ी ली। बाद में हमें पता चला कि हल्दी की भी सब्ज़ी है, फिर हमने वो भी ले ली। सब्जियाँ तो बहुत सारे अलग अलग तरीके की थी, पर हमें जो पसंद है हमने वही 1-2 लिए। इतने सारा अलग अलग तरह का चीज़ था ना कि इतना खा भी नहीं सकता इंसान एक बार में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको?